यह बड़ा ही सुखद अवसर है। हम सभी भगवान शिव के द्वारा बोली गई गुरु गीता, जो माता पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान शिव ने पूरे संसार के कल्याण के लिए गुरु तत्व क्या है, गुरु की महिमा क्या है और गुरु के द्वारा किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है, यह भगवान शिव ने, महादेव ने माता पार्वती को जो उत्तर दिया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यह जिस रूप से प्रस्तुत किया गया स्कंद पुराण में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, इस कारण से भी कि हम सब के जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि मां से हमको जन्म मिलता है। पिता के द्वारा पालन पोषण के साथ साथ हमें जीवन का आधार मिलता है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता, जीवन का महत्व गुरु से आता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा माना जाता है कि हर एक के दो जन्म होते हैं। एक जन्म वह है जो माता पिता के द्वारा मिला, लेकिन दूसरा जो जन्म है वो गुरु से प्राप्त होता है। और जो दूसरा जन्म है उसी से व्यक्ति को द्विज कहा जाता है। द्विज शब्द केवल ब्राह्मण के लिए आए ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा कर लिया है कि 3 वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों के लिए तो द्विज शब्द का प्रयोग है, शूद्र के लिए नहीं है। बात तो यही है कि ये केवल उस वर्ग के लिए है जिसने भी गुरु के द्वारा दूसरा जन्म ग्रहण कर लिया, जिसने भी ज्ञान के द्वारा अपने आप को नया बना लिया। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि पहला जन्म माता पिता के द्वारा मिला, उस शरीर का जन्म है। लेकिन जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा आत्म स्वरूप दूसरी तरह से जागृत हो जाता है, हम इस संसार के मध्य में रहते हुए योग्य बनते हैं, संसार के झंझटों से, संकटों से पार करने की शक्ति पाते हैं। रोजी रोटी कमाने की विद्या तो एक है ही, लेकिन इस संसार में जीवन जीने की कला सीखने के साथ साथ इस लोक और परलोक दोनों में हम सफल हो सकें और अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकें, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में गुरु आए। इसलिए ये शब्द जो द्विज है, जो दूसरा द्विजन्मा, द्विज का अर्थ ही है द्विजन्मा, जिसके 2 जन्म हुए हों। हालांकि इसके लिए और भी नाम चलते हैं कि द्विज केवल इन 4 वर्णों में से 3 वर्णों के लिए प्रयोग कर लिया गया। कुछ ने बाद में लाकर कहा कि केवल ब्राह्मण के लिए ही द्विज शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन द्विज पक्षी भी है, द्विज दांत भी है। पक्षी को इसलिए द्विज कहा जाता है क्योंकि उसके भी 2 जन्म होते हैं। एक जन्म अंडे के रूप में वो धरती पर आता है, दूसरा जन्म तब होता है जब वो अंडे से बाहर जन्म लेता है, इसलिए उसके 2 जन्म होते हैं। हमारा जो दांत है इसके भी 2 जन्म है। पहले जो दांत हमें मिलते हैं वो कच्चे दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो पूरे जीवन नहीं चलते। उसके बाद दूसरे जो
दांत आते हैं वही आपके जीवन भर साथ निभाते हैं, उसी से आपका पूरा जीवन चलता है। इसी तरह से ये कहा जाता है कि जो माता पिता से जन्म मिल गया तो पैदा तो हो गए आप। कुछ लोग कड़वे शब्द बोला करते हैं कि माँ बाप ने इसको पैदा करके छोड़ दिया, संस्कार नहीं दिए, विद्या नहीं दी, शिष्टाचार नहीं दिया, मैनर्स नहीं है, दुनिया में कैसे रहना चाहिए ये नहीं इसको आता। तो वो जो बात कही जाती है वो कड़वे शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति ने दूसरा जन्म धारण नहीं किया। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। जिन लोगों के जीवन में भी गुरु की प्राप्ति हुई उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हमारा दूसरा जन्म हुआ या नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर रूपांतरण ला पाए या फिर हम कोरे रह गए। गंगा के निकट रहकर भी क्या हम स्नान कर पाए। हम जहां हैं समृद्धि के खजाने पर बैठे हैं, क्या हमारे भीतर की दरिद्रता गई, हम अपने आप को समृद्ध कर पाए। इसलिए गुरु का होना और गुरु के द्वारा अपने अंदर के दीप को जला पाना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए स्कंद पुराण में जो ये वर्णन आया जिसे हम गुरु गीता के नाम से जानते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इसकी शुरुआत करता हूं। गुरु गीता में 3 अध्याय हैं, तो आज हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम इस अवसर पर जब गुरु पूर्णिमा निकट है हम सबको भगवान शिव की, महादेव की वाणी सुनने का अवसर मिल पा रहा है। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अचिन्त्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य, अव्यक्त, तीनों गुणों से रहित, फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को नमन है, नमस्कार है। भगवान के लिए कहा गया अचिंत्य, अव्यक्त रूपाय। वह चिंतन करने के बाद भी हमारे चिंतन में नहीं आ पाता, मन उसे पकड़ नहीं पाता। अव्यक्त रूपाय, और वह जिसका संसार, ये सृष्टि तो व्यक्त है लेकिन इसका बनाने वाला वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। ऐसा समझें, ये संसार जो दिखाई देता है, जिसे दिखाई देता है और जिसके कारण दिखाई देता है, इन तीनों को जानना आवश्यक है। जो दिखाई दे रहा है वो जड़ जगत है, सृष्टि, और जिसे दिखाई दे रहा है जीवात्माएं, हम सब। लेकिन जिसके कारण ये जगत दिखाई देता है वह है परमात्मा, जिसने रचा और जो इसके अंदर बसा हुआ है, और जिसने हमें देखने की शक्ति दी, हमें जीवन दिया, वो परब्रह्म परमेश्वर। निर्गुणाय गुणात्मने, तीनों गुणों से रहित है। मतलब प्रकृति में 3 गुण होते हैं, उन 3 गुणों के कारण प्रकृति सम अवस्था में आने से सृष्टि बनती है।
निर्माण उसमें होता है, भगवान को बनाया नहीं जा सकता। फिर भी वो गुणात्मन है, गुण वाला तो है, क्योंकि वही तो दयालु है, वही तो कृपालु है, वही सर्वशक्तिमान है। ये गुण तो उसके हैं, लेकिन वो वाले गुण नहीं है जो प्रकृति के अंदर प्रकृति को सृष्टि की रचना करना, निर्माण होना और फिर विनाश की स्थिति में चले जाना। वो जो त्रिगुण है उनसे भगवान रहित है। समस्त जगदाधार मूर्त है, सारे जगत का जो एकमात्र आधार, आधार से मतलब है कि जिस पर पूरा जगत टिका हुआ है, संसार जिस पर टिका हुआ है, वह है परमात्मा। हर चीज जिसके सहारे से है। दुनिया में हम जहां भी रहते हैं, किसी को सहारा देते हैं और किसी के सहारे से रहते हैं। कोई आपके सहारे है और किसी के सहारे आप हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया जिसके सहारे रहती है वही है जगत का आधार। उस प्यारे परब्रह्म परमेश्वर को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऋषियो ऊचः, ऋषयः ऊचः, यह शब्द है ऋषय ऊचुः, ऋषि लोग बोले। ये वर्णन जो किया जा रहा है, इसको भी पहले हम समझें कि एक समय ऐसा था कि जिस समय साधना में, भक्ति में, ज्ञान ध्यान में लगे हुए ऋषि लोग अपनी भक्ति में जहां कहीं कुछ कमी अनुभव कर रहे थे, अपने ज्ञान में जहां वो सोचते थे कि अभी कुछ कमी है, तो उन लोगों को, सभी को अनुभव हुआ कि कुछ और जानना चाहिए। तो सभी लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने सूत जी महाराज से निवेदन किया आकर। व्यास की परंपरा में वैशंपायन और सूत एक परंपरा रही, जिसमें आगे इस व्यास गद्दी पर बैठकर अनेक तरह से आख्यानों के द्वारा गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में एक सामान्य व्यक्ति भी सीख सके, समझ सके, वो एक परंपरा रही। तो सूत जी के पास सारे ऋषि मुनि लोग आए और उन्होंने आकर, इसलिए शब्द ऋषियः ऊचुः, अनेक ऋषियों ने आकर कहा। सूत सूत महाप्राज्ञ, यहां सूत जी को निवेदन कर रहे हैं कि हे महाज्ञानी, वेद वेदांगों में निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें आप सुनाइए। गुरु स्वरूपम अस्माकम ब्रूहि सर्व मलापहम, सभी प्रकार के मल, पाप, दोष जिसके कारण दूर हो जाते हैं, ऐसे सदगुरु के विषय में आप हमें बताइए। तब कहते हैं कि बहुत शांत भाव से स्थिर होकर सूत जी महाराज ने वर्णन करना शुरू किया। सूत उवाच, कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पर्यपृच्छत। कि भगवान शंकर, उनके विषय में उन्होंने बताया। सूत जी बोले कि एक बार रमणीय कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भक्तों के कल्याण करने वाले शिव जी को श्रद्धा भाव से प्रणाम करने के बाद पूछा,
श्री देवी उवाच ओम नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरु सदा शिव महादेव गुरु दीक्षाम प्रदेहि में। देवी बोली, महादेव, हे परात्पर जगत गुरु सदाशिव महादेव, कृपा करके मुझे गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए। श्रद्धा भाव से माता पार्वती ने कहा कि मुझे आप गुरु दीक्षा दें, और साथ में उन्होंने प्रश्न किया, केन मार्गेण भो स्वामिन देवी ब्रह्ममयो देहि ब्रह्ममयो भवेत तम कृपा कुरु मे स्वामिन नमामि चरणों तव। हे स्वामी, मुझे बताइए किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूं। पार्वती माता ने दो बातें कही। सबसे पहले तो ये कहा कि मैं दीक्षा, गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूं। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुझे ये भी बताएं, केन मार्गेण भो स्वामिन देहि ब्रह्ममयो भवेत। देहि शरीर, मनुष्य जो है, देह और देही, ये जो हमारी आत्मा है, ये जो जीव है हमारा, ब्रह्ममयो भवेत, ब्रह्म स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके विषय में आप कृपा करके मुझे बताइए। त्वम कृपाम कुरु स्वामिन। हे स्वामी, हे प्रभु, आप कृपा कीजिए। नमामि चरणों तब, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करती हूं। यहां एक और भाव समझने योग्य है कि किसी भी व्यक्ति को प्रश्न करने के लिए जिस श्रद्धा, विश्वास और शिष्टाचार, विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए, गुरु के सामने जाकर बैठें, पूछें, तो एक अपना प्रोटोकॉल है गुरु जी का, बैठने का, बात करने का, उनके पास जाने का। और अगर आप उस नियम का, विधान का पालन करते हैं, तभी कृपा बनती है। कृष्ण भगवान जब कह देना तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो वहां वो भी ये कहते हैं कि जानना है तो प्रणिपात तो करना ही पड़ेगा। और फिर कहते हैं प्रश्न करने हैं, लेकिन परिप्रश्नेन, सुना सुनाया इधर उधर से कोई उठाया प्रश्न नहीं। और एक शब्द उन्होंने और कहा, सेवया, सेवा करके पाओ। प्रश्न करना आवश्यक है और बैठने का भी तरीका होना चाहिए। महात्मा बुद्ध से आनंद ने पूछा, आनंद उनका बड़ा भाई था, उम्र में बड़ा था, चचेरा भाई था, और उनकी शरण में रहते हुए, बुद्ध की शरण में रहते हुए उसने अपने आप को समर्पित तो कर दिया था, लेकिन 3 शर्तें उसने रख दी थी। पर एक जगह उसने प्रश्न किया कि आप ऊपर बैठते हैं और हम लोग नीचे बैठते हैं, तो क्या साथ साथ बैठ के नहीं जान सकते आपसे? मतलब जैसे मित्र मित्र बैठे हुए बात करते हैं। तो ये परंपरा क्या है कि जिसने जानना है वो नीचे बैठे, और जिसने जनाना है, जिसने जानकारी देनी है, वो ऊपर बैठे। तो भगवान बुद्ध ने उस समय कहा कि आनंद, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? तो उन्होंने कहा, हाँ पिया है। बोले, झरने के ऊपर बैठ कर पिया है या नीचे? बोले, पानी लेने के लिए तो आदमी को नीचे ही उतरना पड़ेगा, ऊपर से गिर रहा है पानी, लेने वाला नीचे होगा। बोले, जिस बर्तन में पानी डाला जाता है,
जिसने लेना है वो बर्तन तो नीचे ही होगा ना, और जिससे डाला जा रहा है वो बर्तन ऊपर ही होगा ना। उन्होंने कहा जी हाँ। बोले जब तक पात्रता विकसित नहीं होगी, नीचे होने का मतलब ये नहीं कि तुम छोटे हो गए, नीचे हो गए। नीचे होने का सीधा मतलब है कि तुम उस पात्रता को विकसित करो जिस पात्रता में सर्वप्रथम विनम्रता आती है, झुकना आता है। कुएं में अगर आप पानी लेने के लिए बाल्टी डालते हैं या बाल्टी के अंदर आप गिलास डालते हैं, तो जिस गिलास से पानी भरना वो भी पहले झुकता है, झुक कर लेता है। झुक कर लेता है तो वो भरता है। भरने की पहले ही कसौटी है कि आप झुक कर पाओ, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो कहा केन मार्गेण भो स्वामिन देहि ब्रह्ममयो भवेत। देहि मतलब हमारी जीवात्मा, ये किस प्रकार से ब्रह्ममय हो जाए, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो सके, तो मुझे ये बताइए, और मैं दीक्षित हो सकूं। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि पुलिस में या आर्मी में जब किसी का सारी वो परीक्षाएं लेने के बाद उसमें भर्ती हो जाती है, पुलिस में भर्ती हो जाए, एडमिशन मिल जाए, प्रवेश मिल जाए आर्मी में, तो उसके बाद एक और नियम है। पढ़ाई लिखाई भी देख ली, दौड़ा कर देख लिया, सीना कितना है, लंबाई चौड़ाई क्या है, वो सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद उसको लिया गया है, लेकिन उसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, प्रशिक्षण के लिए। आईएएस ऑफिसर बन जाने के बाद भी उसे कहा जाता है कि अब आपको विशेष ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वो जो प्रशिक्षण है, वहां से व्यक्ति के अंदर वो बात आती है कि जिससे उस कुर्सी पर बैठाया जा सके, किसी फौजी के हाथ में हथियार दिया जा सके, उसे मोर्चे पर भेजने के लिए तैयार किया जा सकता है। किसी को भी थ्योरी, कोई भी चीजें सिखा देने वाली बातें, ये सब हो सकता है, लेकिन उससे किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम सच में अधिकारी हो गए। प्रशिक्षण ही अधिकार देता है। प्रशिक्षण जो है वो गुरु के द्वारा होता है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, आपको बीच बीच में गुरु से दीक्षा लेने के बाद, विधि सीखने के बाद, अपना अभ्यास करते हुए भी बीच बीच में प्रशिक्षण लेने के लिए गुरु की सन्निधि में आना होता है। जो सिखाएं, समझाएं, वो जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग देखते हैं कि उसके बाद भी किसी व्यक्ति को जैसे पदोन्नति दी जाती है, फिर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। पदोन्नति देने के बाद किसी का ऊंचा पद कर दिया गया, तो उसके बाद भी कहा जाता है कि आपको नया प्रशिक्षण लेने के लिए जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। आप जैसे जैसे अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के बाद आपको प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसलिए पार्वती माता को सब कुछ पता है, वो सारी समस्त शक्तियों से, विद्याओं से युक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव के सामने कहती हैं कि मुझे दीक्षा दीजिए, प्रशिक्षण भी दो, मेरे अंदर गुरु तत्व के आधार पर वह पूर्णता आ जाए, जिस पूर्णता के साथ मैं अपने अंदर विशेषता अनुभव करूं। व्यक्ति को चाहिए
कि ज्ञान को प्रशिक्षण देने वाला, सिखाने वाला गुरु होना चाहिए। और जब एक विशेषज्ञ व्यक्ति बन जाता है, किसी बीमारी को दूर करने का कार्य वही कर सकता है। जन्म जन्मांतरों की बीमारियां हम लोग लिए बैठे हैं, न जाने कितने कितने तरह के रोग शोक कष्ट कलेश देने वाले पाप पंख की वासनाएं हम सब के अंदर विराजमान हैं। इस सब को दूर करने के लिए कहा जाता है प्रत्येक जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जब सद्गुरु सामने होता है तो फिर समझ लीजिए कि सद्गुरु अपने आप में एक बड़ा विश्वविद्यालय है, वो अपने आप में एक पूरा पुस्तकालय है, वो एक अथॉरिटी है। उसके सामने ज्ञान आकर प्रकट होता है और सामने मंत्र साक्षात सामने आते हैं। उन्हें पता है कि ये चीज क्या है, किस तरह की है, इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, इससे लाभ कैसे दिया जा सकता है। इसलिए बड़ी दुखद बात यह है कि हम पुस्तकें लेकर के समझने लग जाते हैं, बस अब तो सब आ गया मुझे। इसलिए पहले आवश्यकता होती है दीक्षित हो। शिक्षित होना अलग चीज है, दीक्षित होना बहुत जरूरी चीज है। दीक्षार्थी बने रहना भी वो महत्व होता है उसका कि दीक्षा की चाह रखो। दीक्षार्थी का मतलब हुआ ना जो दीक्षा चाहता है, और दीक्षित वो जो दीक्षित हो चुका है। तो आपको दीक्षित होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपका संकल्प हो कि गुरु की शरण में जाऊं। जब आप गुरु की शरण जाने की इच्छा रखते हैं, वो दीक्षार्थी बन गए। विद्यार्थी वो जो विद्या पाने की चाह रखता है, लेकिन जिस समय विद्या प्राप्त कर लेता है तब वो विद्वान कहलाता है। तो आपको दीक्षित होना चाहिए। पार्वती माता ने सबसे पहले यही कहा, मुझे दीक्षा दीजिए। उसके बाद में कहा केन मार्गेण देहि ब्रह्ममयो भवेत। कौन से मार्ग से हमारी ये देही आत्मा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो। तुम कृपा करो, कृपाम करो, कृपा कीजिए। आप कृपा कीजिए कि मुझे मार्ग सुझाएं। अब उसके बाद ईश्वर उवाच, भगवान शिव बोले, मम रूपासी देवी त्वम त्वत्प्रत्यर्थम वदाम्यहम लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। हे देवी, आप तो मेरा अपना स्वरूप है। आपका यह प्रश्न बड़ा ही लोक हितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। आपकी प्रीति के कारण अब मैं इसका उत्तर अवश्य कहूंगा। अब वो कह रहे हैं कि महादेवी, यह उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है, परंतु फिर भी मैं इसे कहूंगा, आप सुने। गुरु से अलग ब्रह्म नहीं है। गुरुम बिना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। भगवान शिव कह रहे हैं कि गुरु ही ब्रह्म है। हे श्रेष्ठ मुखमंडल वाली पार्वती, यह सत्य है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है कि गुरु से अलग ब्रह्म नहीं है। गुरुम बिना ब्रह्म नान्यत, गुरु के बिना ब्रह्म अलग नहीं है। तो दो अर्थ यहां किए जा सकते हैं। ब्रह्म का एक अर्थ होता है ज्ञान और ब्रह्म का दूसरा अर्थ होता है भगवान। तो भगवान गुरु के बिना अलग नहीं है। तो तुमने जो ये पूछा कि किस मार्ग से जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो, तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो गुरु को ही ब्रह्म मानो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे तभी बात बनेगी। और
भगवान शिव यहां तक कहते हैं यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस्तीर्थम तथैव च गुरु तत्व अविज्ञाय मूढ़स्ते चरते जनः। यज्ञ व्रत तप दान जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की तरह आचरण करते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी गई है। यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस्तीर्थम तथैव च। यज्ञ व्रत तप दान जप और तीर्थ सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को निष्पाप बनाती हैं और पुण्य प्रदान करती हैं। यज्ञ से पुण्य तो मिलता ही है, व्यक्ति जो है अपने पाप ताप को जलाता है। व्रत हमारे आप अपने आपे को ऊंचा उठाने के लिए माध्यम है, और तप तो एक ऐसी चीज है कि जिसके माध्यम से आप अपने अंदर के सारे कलमश जला पाते हैं। दान तो दान जो धन का दान है, अन्न दान, धन दान, श्रम दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान, विद्या का दान, ज्ञान का दान, जितने भी तरह के दान हैं, सब दान व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद में एक और अवस्था आती है व्यक्ति के जीवन की, जब व्यक्ति सर्वस्व दान करता है, जिसको बोलते हैं सर्वमेध यज्ञ करना। जहां जहां भी व्यक्ति का मोह लगा हुआ है, उस सारे मोह का परित्याग करते हुए व्यक्ति अपने आप को मोह से ऊपर उठा ले और इतना अनासक्त हो जाए कि उसके संसार में कहीं भी किसी के भी प्रति कोई भी किसी तरह की मोह आसक्ति न रह जाए। और उस अवस्था में जब वो शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि फिर दुख भोगने नहीं आता, मुक्त होता है फिर। तो वो भी एक दान है। और ऐसे दान का वर्णन उपनिषदों में भी आया, पुराणों में आया, अनेक अनेक जगह पर उसका वर्णन आता है। और बड़ी बात होती है बलिदान करना, खुद को ही आहुत कर देना अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। जपस्तीर्थम, और जप करना। जप में तो जिसका जप किया जा रहा है वैसी भावना बना कर जिस इष्ट देव के प्रति आप भावपूर्ण होकर जप कर रहे हैं, उसके स्वरूप को आप प्राप्त कर लेते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, पतंजलि ऐसा कहते हैं कि जप के अनुसार भावना होनी चाहिए, भावनाओं के अनुसार जप होना चाहिए। जप जो है निकटता बना देता है ईश्वर की, देवता की, जो भी आप पाना चाहते हैं उसके। एक नियम माना जाता है कि आप अगर किसी बंधन में बंधे हुए हैं, आदतों के बंधन में बंधे हुए हैं, किसी को बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है, तो सबसे पहले तो आदमी को मन में विचार करते करते विचारों का भी जप करना होता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, इससे मुझे हानि है, इसको छोड़ना जरूरी है, मैं इसे छोड़ ही दूंगा, छोड़ने की कोशिश में लग गया हूं, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि मैं इसका गुलाम बन जाऊं, अब मैं इसे त्यागने के लिए तत्पर हो रहा हूं। 5-7 दिन लगातार मन में वो भाव लगाए और उसके बाद अपनी हिम्मत जुटाए। उसके बाद झटके में फेंक सको तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप उसे कम करते करते उसकी ताकत नापते जाओ कि तेरी ताकत कितनी और मेरी ताकत कितनी बड़ी। और एक दिन उठा के उसे फेंको और उसके बाद देखकर उसकी तरफ कहो
कि तू तो बहुत दुर्बल निकली, मुझे बांध नहीं पाई। तो व्यक्ति के अंदर कोई भी चीज होती है, जब आप अपने संकल्प को आगे दोहराते, ये जो मन में बार बार विचार चलते हैं ना, ये आपकी शक्ति बन जाते हैं। आदमी कहीं भी बंधा हुआ होता है, तो ये सारी चीजें बड़ी शक्तिशाली हैं। जप भी और फिर तीर्थ, तीर्थ तो व्यक्ति को वैसे ही तारने वाला होता है। इन सब का नाम लेने के बाद महादेव आगे कहते हैं, गुरु तत्वम अविज्ञाय। अगर ये सब तो कर लिया, लेकिन गुरु तत्व का बोध नहीं हुआ, मूढ़स्ते चरते जना। वो गुरु तत्व के बोध ज्ञान न होने के कारण मूर्खों की तरह से ही दुनिया में रह जाते हैं। बड़े तीर्थ किए, बड़े जप किए, बड़े यज्ञ किए, लाभ कुछ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। चाहिए गुरु। जब गुरु होगा तो यही चीजें चमत्कार करने लग जाती हैं। एक छोटी सी क्रिया भी आपके जीवन को ऊंचा उठा देती है। इसलिए उन्होंने ये कहा, प्रबुद्ध आत्मा। सद्गुरु एक ही है, भिन्न नहीं है, यह सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। अगले श्लोक में जैसे उन्होंने समझाया है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मननशील मनीषियों को इसकी प्राप्ति हेतु सभी श्रेष्ठ कर्तव्य करने चाहिए। मतलब गुरु को प्राप्त करने के लिए माया से आवृत जगत है और अज्ञान से उत्पन्न यह शरीर, उसके लिए यह गूढ़ विद्या है जिसके प्रकाशित होने से सत्य ज्ञान उदित होता है। वह जो सत्य ज्ञान जीवन में आ जाता है उसको ही गुरु संज्ञा दी गई है कि तुम्हारे अंदर गुरु उतर आए। और जिसके कारण ये उतरता है वो तो गुरु है ही। गुरु से गुरु तत्व प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के द्वारा वह शक्ति मिल जानी चाहिए कि जब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें रोकने टोकने वाला बन जाए कि यहां जाना और यहां नहीं जाना। क्योंकि आपके अंदर में वो बात आना बहुत आवश्यक है कि आप इतने सेंसिटिव हो जाएं कि कुछ भी कोई गलत चीज हमें अपनी तरफ खींच रही हो तो आप उसके प्रभाव में ना आए। आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लग जाए कि ये रास्ता ठीक नहीं है, यहां नहीं जाना चाहिए, ये व्यक्ति ठीक नहीं, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, ये क्रिया ठीक नहीं है, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। और जब कोई शुभ कार्य का अवसर हो, इसको कहा जाता है कि व्यक्ति को मन में भावना आ रही हो, किसी गरीब को रोता हुआ देखकर, किसी गरीब बच्चे को रोता हुआ देखकर आप जा रहे हैं सामने और आपके मन में आता है कि मैं इसकी सहायता करूं। जब मन में यह भावना आने लग जाए कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, तो ये विचार करना चाहिए कि आपके अंदर आपका परमात्मा बोल रहा है और वो कह रहा है कि जा बच्चे, इस पर तू मेरा प्रेम इस तक पहुंचा। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी उसे करते हैं, देते हैं, और वो बच्चा आपको नहीं जानता, आपने उसकी सहायता कर दी, उसको कष्ट से निकाल दिया, उसको कोई चीज दे दी। अब आप ऐसा करके जो आनंद अनुभव करते हुए जा रहे हैं, वो आनंद कहां से आ रहा है? तो आपको लगेगा कि कोई मुस्कुरा रहा है तुम्हारे पीछे। परमात्मा की मुस्कुराहट आपके हृदय में उतर आई है कि अब मैं खुश हूं, तूने अच्छा किया। और ऐसे लोग जो होते हैं दुनिया में, जो इतने संवेदनशील होते हैं,
इतने सेंसिटिव लोग होते हैं और बहुत दयालु कृपालु होते हैं, वो साधारण लोग नहीं होते हैं। न जाने कब कब का उनके जीवन में ऐसा प्रभाव होता है। आपके जीवन में केवल इसी जन्म के माता पिता के संस्कार काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, आपके पीछे तो पूर्व जन्मों के अभी बहुत बड़ा प्रभाव है। कुछ पुण्य आत्माएं ऐसी दुनिया में आया करती हैं, वो केवल अपने परिवार के इर्द गिर्द जीवन जीते जीते अपनी जिंदगी को पूर्ण नहीं करते। वो अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोशिश होती है कि मुझे दायरे से बाहर निकलकर दूर तक पहुंचना चाहिए, जहां तक भी परमात्मा का प्यार पहुंचा सकूं। अब जब वो इतना बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो समझ में आता है कि इस व्यक्ति के अंदर परमात्मा का प्रेम उतर रहा है। ईश्वरचंद विद्यासागर, सर्दी के दिन है, मां ने नया कोट बनवाकर न जाने कहां से कैसे कैसे पैसे जोड़कर नया कोट बनवाया और अपने बच्चे को स्कूल की तरफ जाते देखकर स्कूल बैग टांगा हुआ बच्चे ने, और वो मां से विदाई लेके स्कूल की तरफ जा रहा है। वो दूर तक गली में जाते बच्चे को देख के खुश हो रही है, मेरा बच्चा अच्छा लगता है इस कोट में। लेकिन जब वो लौटा तो उसके शरीर पर वो कोट नहीं। मां ने पूछा वो कोट कहां गया? अब बच्चा कहता है मैं जब जा रहा था ना तो वो जो एक नाला सा आता है उसके ऊपर पुल बना हुआ है, वहां से मुझे रोने की आवाज सुनाई दी, तो फिर मैं नीचे उतर कर गया तो देखा एक बेकारन है और उसका एक छोटा सा बच्चा, शायद होगा 2-4 दिन का। तो दोनों सर्दी से कांप रहे थे और दोनों ही रो रहे थे अपने दीन अवस्था में, गरीबी में, लाचारी में। मैंने कोट उतारा, उस बच्चे को उड़ाया और मां के ऊपर भी ढक दिया और मैं आ गया। अब मां को बड़ा गुस्सा आया, लगाया थप्पड़ उसका। कितना मुश्किल से जोड़ जोड़ के मैंने तेरे लिए ये बनाया था, तू भी तो गरीब है और तेरे पास भी तो लाचारी है। दया उनको आनी चाहिए ना जिनके पास बहुत होता है। अब बच्चा क्या समझे इस बात का? जिनके पास बहुत है उनको बिल्कुल दया नहीं आती और जिनके पास नहीं है उनको दया बहुत आती है। मां ने डांटा और इधर पिता को पता लग गया, उन्होंने लगाया थप्पड़। अब रोया नहीं है, चुपचाप खड़ा है और वो बोल रहे हैं फिर कभी ऐसा मत करना। अब मां जो है बच्चे को बचा रही है और ले जाके अलग कोने में कहती है, पिता की तरफ भी कहती है मैं समझाऊंगी इसको, मैं समझाऊंगी। अब उसको एक कोने में लेकर गई और कहा तुझे इतनी थप्पड़ चोट इतनी लगी, दर्द नहीं होता? फिर करेगा ऐसा? तो बच्चा क्या कहता है, मां तुम्हारे मारने से और पिता के मारने से उतना दर्द नहीं होता जितना किसी को रोता तड़पता हुआ देख करके दर्द होता है। मैं तुम्हारी चोट बर्दाश्त कर सकता हूं, पिता की मार बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन किसी का रोना और किसी का तड़पना वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। अंदर कुछ होता है, बहुत दर्द होता है जब किसी को ऐसे तड़पता हुआ देखता। अब अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर वो मां कहती है तो किस मिट्टी का बना हुआ बच्चे, मेरे आंगन में आया है, मेरे घर में तूने जन्म लिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में तो बहुत बड़ा नाम अपना भी करेगा,
और अपने माँ बाप का भी करेगा। ये दया, ये संवेदना हर किसी में नहीं होती। आपके पास आपके पिछले जन्मों के संस्कार भी हैं, लेकिन इनको कोई पालन, इनका पोषण करने वाला होना चाहिए कोई। हम अपने बच्चों को ऐसा निर्दयी बना देते हैं, उसकी मजाक उड़ा उड़ा के, उसे बोल बोल कर। नहीं, तुम्हें दया नहीं करनी चाहिए। उन्हें हम उस तरह से नहीं कर पाते कि उनके अंदर का जो वो देवता है वो जाग सके। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि शरीर तो मिल गया है, लेकिन इस शरीर को, मनुष्य की देह को पाने के बाद इसे ऊंचा बनाए रखना और इसके अंदर जो आत्म तत्व है उसे परब्रह्म तक हम जोड़ सकें, मिला सकें, इसके लिए कार्य होना चाहिए। भगवान शिव ने यह तो कह दिया कि तुम्हारे यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ निरर्थक हो जाएंगे अगर आपके जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं है, क्योंकि वही तो बताएगा कि इनके माध्यम से किस तरह से लाभ लिया जा सकता है। नहीं तो तुम एक क्रिया करते रह जाओगे, एक क्रिया तुम्हारी जिंदगी में होती रहेगी, वो क्रिया तुम्हारे जीवन में परिणाम नहीं ला पाएगी। परिणाम लाने के लिए वो जो प्रशिक्षण देने वाला है, जो तुम्हारे आत्म तत्व को जागृत कर सकता है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने ये कहा, गूढ़ विद्या जगन माया देहे चा ज्ञान संभवा। माया से आवृत जगत, अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए यह गूढ़ विद्या है, जिसके प्रकाशित होने से सत्य ज्ञान का उदय होता है, और इसी तत्व को गुरु की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव कह रहे हैं कि यह गूढ़ विद्या है। प्रकट हो जाए किसी के अंदर तो गुरु तत्व प्रकट हो गया, गुरु कृपा प्रकट हो गई, और जिनके कारण प्रकट हुआ करती है वो तो सद्गुरु है। वो संवेदनशील होते हैं लोग, अत्यंत संवेदनशील, जिनको एक फूल का गिरना, खिलना, किसी कली का चटकना, उससे भी प्रेरणा मिल रही होती है, जिनके अंदर एक अलग तरह का रूप आता है। इसलिए भगवान शिव ये कह रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी होनी चाहिए। सर्वपाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनाथ देहि ब्रह्म भवेत यस्मात् त्वत् कृपार्थम वदामि ते। सदगुरु के चरणों की सेवा से साधक के सारे पाप छूटते हैं, विशुद्ध आत्मा हो जाता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बता रहा हूं, देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध जैसे हो जाए उसका उपाय बताता हूं। और आगे उन्होंने कहा, गुरु पादाम्बुजम स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत। गुरु के चरणों का जो जल है उसे अपने सिर पर धारण करना चाहिए। सदगुरु के चरणों का स्मरण करते हुए जल को सिर पर डालने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। ये सब क्यों बता रहे हैं वो? आगे तो उन्होंने पीने के लिए और न जाने कितनी सारी बातें कह दी, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग लेकर चलता हूं। जैसे किसी बच्चे को अपने मां के प्रति इतना ज्यादा लगाव होता है, कहते हैं जिसको अपने गुरु से ऐसे लगाव हो, और लगाव होने के साथ आदर भी हो, आदर इतना कि उनके चरणों के को धोकर वो जो जल है उसको अपने माथे पर, सिर पर धारण करे और ये कहे कि यही है मेरा तीर्थ, जिसमें मैं स्नान करके स्वयं को पवित्र कर रहा हूं। इतनी श्रद्धा, इतना ज्यादा प्यार। ये जितना ज्यादा प्यार आपका होता है उतना ही कमाल आपकी जिंदगी में घटने लगता है।
दिनों बहुत चमत्कार घटेंगे, जिन दिनों आपका प्यार, आपके लगाव, आपकी श्रद्धा बहुत अधिक होती है। और देखिए, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा देते हुए लोग होते हैं, और जिस आदमी ने जो शिक्षा उस समय दी उसको मान दो, लेकिन जिसने शिक्षा के साथ दीक्षा के साथ आपको परमात्मा, जो दुनिया की सबसे बड़ी संपदा है, वही पकड़ा दिया हो, फिर उससे बढ़कर कौन हो सकता है। गुरुदेव का ध्यान आता है मुझे। जॉर्ज गुरुदेव कहता है कि वो जब छोटा था तो दादी माँ बहुत बीमार थी उनकी, और वो अपने पोते के साथ बातें करती थी। तो ये पोता जो है वो दादी माँ के पास बैठकर पूछता है, अच्छा दादी माँ, मुझे बताओ दुनिया में आदमी को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे लिए कुछ तुम अच्छी अच्छी बातें बताओ। तो वो कहती है, देखो मैं तो जा रही हूं, अब मैं यहां रहूंगी नहीं, विदाई ले लूंगी, लेकिन तू एक बात याद रखना, सब लोग जैसा करते हो वैसा तू नहीं करना। किसी भी काम को करने का मौका मिले तो तू दूसरों से बेहतर करना, अलग तरह से करना, अलग अंदाज में करना। कि ये मेरी पहली सीख है तुम्हें। नकलची बंदर दुनिया में बहुत है, एक ही काम को सारे लोग एक ही तरह से कर रहे होते हैं, लेकिन तू उन सबसे अलग तरह से करके दिखाना। अब बच्चे ने सुना और ध्यान रखा, लेकिन दादी माँ भी दादी माँ थी। उसने कहा कि ये ले सेब और इसे खा, कुछ अलग तरह से करके दिखा। अब बच्चा भी अद्भुत, उसने सेब को लिया, उसे पहले कान से लगाया, कान से लगाने के बाद फिर ऐसे देखा, फिर उसे चूमा और फिर छाती से लगाया। अब वो खाने लगा। दादी माँ बोली, बस अब ठीक है। तो किसी ने पूछा कि ये क्या था, तो उन्होंने कहा कि ये कान से लगाकर सुन रहा था, उसको लगाकर पूछ रहा था कि तू कौन है। तो उधर से एक संवेदना उसे महसूस हुई कि मैं तेरे जीवन की शक्ति हूं। फिर उसने उसको देखा, अच्छा तू बहुत प्यारा है, मुझे जीवनी शक्ति दे रहा है। और इस तरह से उसने प्यार करके फिर दिल से लगाया कि तू तो कलेजे से लगाने लायक है, अब मैं तुझे अपने अंदर धारण कर रहा हूं। और तब खाया। कृतज्ञता और प्यार सब कुछ प्रकट कर दिया। तो खा तो सब रहे हैं, लेकिन इसका खाना कुछ और है। अब मेरा बच्चा सीख गया कि इसने औरों की तरह से नहीं काम करना, अलग तरह से काम करना, अलग तरह से करके तुम दिखाओ। यहां एक शिक्षा आ रही है, सिखाने वाले लोग सामने हैं। और गुरुजी उसके बाद न जाने कहां कहां से किस किस तरह से ढूंढता रहा कि कोई वो मिल जाए, अंदर का दीप जल जाए, क्योंकि गुरु पाना आसान बात नहीं है। और जब मिल जाए तो फिर हम लोग सामान्य रूप से तो पहचान ही नहीं पाते। और जब वो ईरान में गया था तो वहां तो वो पूछ रहा था कि यहां कोई ज्ञानी है क्या। और इधर उधर भटकने के बाद, बहुत समय के बाद, उसे किसी ने कहा था कि हाँ, एक ज्ञानी है जो तुम्हें कुछ उपलब्धि करा सकता है। और जब उसके पास पहुंचे, जिस आदमी ने बताया था, गलियों गलियों में से होके न जाने कहां कहां से रात के अंधेरे में लेकर गया और एक जगह ले जाके बैठाया। रात को 2 बजे हुए और एक आदमी वहां बैठा हुआ, उसको देख के इसने कहा कि यही है क्या? बोले हाँ यही। बोले इससे तो मैं रोज मिलता हूं।
सबने पूछा कहाँ मिलते? बोले ये चाय की दुकान चलाता है, इसके मैं चाय पीता हूं रोज बैठ के। तो कहा कि है तो यही। बोले अगर यही है तो फिर क्या, जिसको तो पाना चाह रहा था 2 साल से भटक रहा था, मिल गया। अब ये उसके पास गया और जाकर उसके पास बैठकर कहता है कि आप वही हो? बोले हाँ वही हूं। बोले जो चाय की दुकान चलाता है? बोले वो भी मैं ही हूं। जो मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूं क्या संभव है? बोले हो जाएगा। क्या करना है? बोले कल से तो दुकान पर आ जाना और वहां इस तरह से प्रणाम मत करना जैसे अभी झुककर कर रहा था, वहां तो अलग तरह से चलना। बोले वहां क्या करना है? बोले एक आदेश मिलेगा और दूसरे आदेश तक वही करना है। अब ये दुकान पर पहुंच गया तो बोले क्या करना है? बोले बर्तन धो। झूठे बर्तन जितने भी ग्राहकों के हैं, और वो बेचारा बर्तन धोए। 2 साल हो गए ऐसे। 2 साल बीतने के बाद फिर एक दिन उन्होंने कहा चल अब हो गया, कोने में आ। अब कोने में ले जाने के बाद फिर एक चीज दी और कहा बस कर आंख बंद। और झटके में उसको जो अनुभूति हुई, तो वो कहता है बहुत गदगद हुआ। बाद में बोला 2 साल पहले बता देते, इतनी सी तो बात थी, 5 मिनट की तो बात थी। बोले वो 5 मिनट के लिए 2 साल जरूरी थे। न जाने कहां कहां से क्या क्या आकड़ लेकर बैठा हुआ था। इतना तो बर्तन धोने ही थे। आसान नहीं है। वो क्या कराए गुरु, ये तो वही जानता है। लेकिन इतना भी कोई बर्तन धोने के लिए तैयार शिष्य हो नहीं सकता। भाग जाते हैं लोग। दलाई लामा अपने यहां बुलाते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, और जब उनसे पूछा, मैंने कहा 10 दिन आप रहे, क्या करा? बोले 7 दिन तक तो बर्तन धोए वहां। कुछ तो भाग ही गए, यहां बर्तन धोने आए क्या? और बड़े बड़े अमीर लोगों को बैठा दिया, 2 बर्तन। गुरु अलग ही है। तो इसलिए शिव भगवान कहते हैं कि माथे पर जल डालना चरणों का, प्यार रखना, श्रद्धा रखना, इतने समर्पित हो जाओगे तुम्हारे अंदर गुरु तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर सके। तो ये बहुत अद्भुत है। समय के अनुसार तो हमको यहाँ रुकना होगा क्योंकि अधिक समय हो गया। कल फिर इस चर्चा में हम भाग लेंगे।